So hello guys, this is the last strategy for last 15 to 20 days for the CA Foundation January 2025 attempt. तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो 15 से 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है। तो इसमें आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियस टाइम है आपके लिए। अगर आप इसको भी वेस्ट कर देते हो तो फिर कुछ मतलब निकलता नहीं है। और यही 15 टू 20 डेज़ में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत कुछ करके और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। लास्ट टाइम में ही अच्छे से पढ़ के पास हुआ था। तो यही मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि आपको लास्ट 15 टू 20 डेज़ में करना क्या है। टॉपिक वाइज आपको एक PDF बनाकर देने वाला हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें PDF में दे रहा हूँ। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वहाँ पर जाकर आपको उसको डाउनलोड करना है और क्या करना है, उसी चीज़ को रिविजन करना है जो मैंने उस PDF में डाला है। उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट होती जो हो चुकी है और जो एग्ज़ाम में आ चुकी है। ICAI वही पूछता है, बस उसका क्वेश्चन या फिर उसके अमाउंट या फिर उसकी डेट में या फिर थोड़ा बहुत मिनिमल चेंज होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो आपको मैं पहले देने वाला हूँ 15 डेज़ में आपको कैसे चैप्टर्स को अपने कंप्लीट करना है, मेन चैप्टर को करना है, क्योंकि अब पूरे तो चैप्टर पॉसिबल है नहीं, टाइम आपके पास इतना है नहीं। आपके पास लास्ट 15 टू 20 डेज़ है, तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं कि आपको वो करना है। उसके बाद लास्ट 5 डेज़ में आपको कैसे रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए मैंने उसमें 2 से 3 दिन दिए, उसको रिवीजन करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देना है आपको, RTP करना है और MTP करना है। RTP MTP ऐसे नहीं करना है कि आप लिख लिख के सॉल्व कर रहे हो, उसको आपको कैलकुलेटर पे चेक करना है। बस आपको ऑडिट करना है, क्वेश्चन को ऑडिट करना है, सिर्फ आपको लिख के नहीं देखना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। PYQs जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं उस PDF में डाल दूंगा। क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, आप वो सब उस PDF में जाकर देख लेना, आपको सब मिल जाएगा उसमें। टोटल जितनी भी चीज़ें हैं, टोटल चीज़ें उसमें मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अकाउंट्स की बात हो रही, तो अकाउंट्स में आपको सबसे ध्यान रखना है कंपनीज अकाउंट्स का। अगर आपने पार्टनरशिप अकाउंट किया है तो उसको, अगर वो नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़ते हैं, तो मैंने भी उसको आधा ही किया था, कुछ 1-2 यूनिट की थी, एडमिशन रिटायरमेंट डेट किया था, उसके बाद डिसोल्यूशन और ये किया ही नहीं था, वो छोड़ दिया था मैं। तो जितना आपने किया है उसी को रिविज़न करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी उसके लिए भी वो उस PDF में कैसे पढ़ना है, डे टू डे मैंने 15 डेज़ का डे वाइज प्लानर बनाकर दिया है। तो आप वो अगर फॉलो कर लेते हो तो भी आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। 50+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले अकाउंट्स में, इतने में गारंटी लेता हूँ। क्योंकि अगर वो प्लानर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप आराम से पास तो हो ही जाओगे, तो पास होने की टेंशन तो ख़त्म। तो उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें, वो भी आप कर लेना। उसके बाद सबसे पहले आपको करना है कंपनीज अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट कराओ तो वो करना है, अगर नहीं कराओ तो छोड़ देना है, अभी उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। कंपनीज अकाउंट मस्ट करना है। उसके बाद 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, वो भी करना ज़रूरी है, उसको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से आते हैं जो आप चैप्टर में पढ़ते हो। और अगर थ्योरी की PDF भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वो आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। उसके बाद आपको करना है BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ओवर में आते हैं, ऑप्शन मिलता है, बट कभी कभी दोनों भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है थ्योरी का, उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन डाल दिया था पिछले अटेम्प्ट में, जिसमें मैंने जो सितंबर अटेम्प्ट दिया था उसमें था, उसमें ऐसा ही हुआ। BRS भी था और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी था जनरल एंट्री के फॉर्म में। तो ऐसा हो सकता है, तो आप दोनों को अच्छे से करके जाना। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो 10 मार्क्स का आ सकता है, इस बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि आने के चांस है। पिछले वाले में शायद 5 मार्क्स का ही आया था और सिंपल ही था, तो वो इस बार आने के चांसेस है। उसके बाद आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके जाना, सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हो जाएगा। उसके बाद कंपनीज अकाउंट अच्छे से करना है, थ्योरी अच्छे से करना है, पार्टनरशिप कराओ तो पार्टनरशिप, डेप्रिसिएशन, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं भी किया हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसके ऑप्शंस में आता है। इन्वेंट्री अगर आप देखो, अगर आपने करा हो तो ही देखना, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपने करा है तो उसमें अकोमोडेशन जो है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर आपने इतना भी कर लिया और जो मैंने PDF में दिया और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी भी आपके पास टाइम, अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। बस आपको 15 टू 20 डेज़ अपनी पूरी डेडिकेशन
से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट 15 to 20 डेज है। इसके बाद आप रिग्रेट ही करोगे कि मैं पहले पढ़ लेता तो अच्छा होता, लेकिन अभी पढ़ लोगे तो आपके लिए ही अच्छी बात है। तो अगर आपको और दूसरे जैसे लॉ, मैथ्स और इको की अगर लास्ट 20 डेज या 15 डेज स्ट्रेटेजी चाहिए और सब PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ये स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए थी, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो ठीक है, या अभी अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, बढ़िया बात है, आपके लिए हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने भी लास्ट में ही किया था, स्टार्टिंग से तो पढ़ा नहीं था। लास्ट 15 to 20 डेज ही क्रूशियल होते हैं। जो इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा वो आराम से क्लियर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वो जाके PDF चेक करो, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।